उनके खिलाफ तरह तरह की बातें थी। पलटू दास को अयोध्या में जिंदा जला दिया गया था, तुकाराम की हत्या कर दी गई थी महाराष्ट्र में। इस तरह से अनेक संतों के बारे में बहुत उनके खिलाफ एक तरह से भावनाएं भड़की थी, क्योंकि वो जाति व्यवस्था का विरोध करते थे। नाभा दास का जो भक्तमाल है, उस पर जो प्रिया दास की टीका है, कितना अत्याचार संतों पर किया गया उसका पूरा विवरण मिलता है। तो जब भी ये मेरे कहने का मतलब है कि भारत में जाति व्यवस्था का विरोध जब भी हुआ या जिसने भी किया, उसको नेस्तनाबूद करने की कोशिश की गई। बुद्ध इसके सबसे बड़े उदाहरण है कि उनको समाप्त ही कर दिया गया हमारे देश में, कोई निशानी नहीं छोड़ी गई। हजारों लाखों मैन्युस्क्रिप्ट्स जलाई गई, जो बौद्ध मैन्युस्क्रिप्ट्स थी, उससे पूरा भारत का इतिहास गायब हो गया। कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स श्रीलंका वाले और चीन, उन लोगों ने उसको प्रिजर्व किया, किसी तरह से बचाया। अब उससे बहुत सारा इतिहास बाद में पता चला। संतों के साथ यही हुआ। और मैं समझता हूँ कि दलित साहित्य, आधुनिक दलित साहित्य जब से लिखा जाने लगा, और उसका इतिहास बहुत पुराना नहीं है, यद्यपि उसकी जड़ें बौद्ध साहित्य और ये जो संत साहित्य है उसमें बड़ी गहराई से मिलती है। मूल चीज ये था कि हर काल में जो जाति व्यवस्था विरोधी साहित्य जब भी लिखा गया, उसके विरोध में धार्मिक शक्तियां खास करके बहुत जबरदस्त वो विरोध में उसके आई थी। जैसा कि केदारनाथ सिंह ने कहा कि उनके समय में जब वो स्टूडेंट थे तो संत साहित्य वो कोर्स में नहीं लगता था, और उन्होंने उदाहरण भी दिया कि शुक्र है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर पर लिख करके उनको एक तरह से एकेडमिक जगत में तो स्थापित किया और कबीर पढ़ाए जाने लगे। मैं समझता हूँ कि उसी परंपरा में जिस तरह से बौद्ध साहित्य का विरोध हुआ, संत साहित्य का विरोध हुआ, उसी वही परंपरा एक तरह से एक हिस्से में भारत के जारी है कि जो दलित साहित्य के विरोध में बातें आ रही हैं। लेकिन उसके लिए कुछ दलित साहित्यकार भी जिम्मेदार हैं, जो इस संकुचित विचारधारा का प्रसार कर रहे हैं कि दलितों द्वारा लिखा गया साहित्य ही दलित साहित्य है। मूल चीज यहाँ है, जो नामो सिंह परसों ये मुद्दा उठाए थे, उस संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि चाहे बौद्ध साहित्य हो, चाहे संत साहित्य हो, ये सारे जाति व्यवस्था के विरोध में उत्पन्न हुए थे। दलित साहित्य भी उसी कड़ी में जाति व्यवस्था के विरोध में है। मेरी समझ है कि जाति व्यवस्था के विरोध में लिखा गया साहित्य ही दलित साहित्य है, वो चाहे कोई भी लिखे। एक रामोद सिंह जी के सामने ही इसी तरह की कुछ बातें उन्होंने उठाया था 2 महीना पहले गुजरात के गांधीनगर में। वहाँ के साहित्य अकेडमी ने एक सेमिनार बुलाया, मैं भी उपस्थित था, तो वहीं पर मैंने वो बात कहा था, उसी को दोहरा रहा हूँ। संजोग बस रामोद सिंह यहाँ नहीं है। ये बात मैंने ये कहा जब ये सवाल उठाए जाने लगे कि दलित साहित्य आखिर क्या है, किसके द्वारा लिखा है, इस मेरी ये टिप्पणी थी उन सवर्णों के बारे में कि जिनके बारे में दलितों का एक हिस्सा कहता है कि कोई सवर्ण दलित साहित्य नहीं लिख सकता है। मैं हमेशा इस बात का प्रचार करता रहा हूँ, अभी रिपीट करता हूँ उसी बात को, कि जाति व्यवस्था के खिलाफ लिखा गया साहित्य जो है वो दलित साहित्य है। और यहाँ तक खास करके दलित आत्मकथाएं, इसके बारे में कि जैसा कि ये समझा जाता है कि यह एक ऐसी विधा है जिसमें किसी सवर्ण का प्रवेश नहीं हो सकता है, क्योंकि दलित जब अपनी आत्मकथा लिखता है, जाति व्यवस्था के चलते जितना सामाजिक या धार्मिक भेदभाव होता है वो जाहिर है कि गैर दलित के साथ वैसा नहीं होता है। इसलिए आत्मकथा विधा एक बिल्कुल अलग तरह की विधा है, जिसमें ये कहा जा सकता है
कि किसी गैर दलित का प्रवेश इसमें मुश्किल है, लेकिन मेरा ये कहना है निश्चित रूप से कि गैर दलित का भी प्रवेश इसमें हो सकता है, बशर्ते कोई गैर दलित या जिसको हम उच्च जाति का ब्राह्मण क्षत्रिय जो भी कहते हैं, अपने जीवन काल में दलितों पर कितना अत्याचार किया है, कितना सामाजिक भेदभाव किया है, कितना धार्मिक भेदभाव किया है, अगर उसका सही सही विवरण अपनी आत्मकथा में लिखे तो मैं समझता हूँ कि दलित साहित्य तो इस संदर्भ में मेरे विचारों से आप लोग अधिकतर लोग अवगत हैं। मैं हमेशा इस बात का प्रचार करता रहता हूँ, लिखता भी हूँ ये सब चीजें, और जिसका परिणाम ये है कि हमारे दलितों के बीच एक हिस्सा ऐसा है जो दिन रात पानी पी पे करके मुझे गालियां देता है। कई लोग तो कहते हैं कि ये ब्राह्मणों के एजेंट है, सवर्णों के एजेंट है, लेकिन संक्षेप में मैं अपनी बात जो नामवर सिंह जी की बात से बड़ी थी प्रश्न किया था, मैं इससे ज़्यादा इसके बारे में नहीं बोलना चाहता। दूसरा प्रश्न नामवर जी ने ही उठाया था, मेरी आत्मकथा के जो 2 खंड आए हैं, मुर्दहिया और मणिकर्णिका, तो उन्होंने कहा कि दोनों का संबंध मृत्यु से है। पता नहीं किस कारण उन्होंने ये टाइटल दिया है, उन्होंने कहा मेरे बारे में, तो वही समझाएंगे या बताएंगे। तो मैं संक्षेप में ये कहना चाहता हूँ कि मणिकर्णिका का जहाँ तक संबंध है और मुर्दहिया का भी, कि मृत्यु बनारस का एक उद्योग है। बनारस की कल्पना बिना मृत्यु से नहीं की जा सकती। वहाँ जैसे कहा जाता है बनारस के बारे में कि काश्याम मरणम मुक्ति, यानी कि काशी में जो मर जाता है उसको मुक्ति मिल जाती है। यह अवधारणा ये सारे भारत में जहाँ भी हिंदू लोग हैं सब जगह ये व्याप्त है। इसीलिए लोग अन्य जगहों पर मर कर जलने के लिए बनारस में आते हैं, और इतना ही नहीं बल्कि बहुत लोग मरने के लिए ही बनारस में आते हैं। आज भी हजारों किराएदार ऐसे बनारस शहर में मिल जाएंगे जो बड़े अमीर घरानों के हैं, खास करके मारवाड़ी घरानों के हैं। जब वो बुढ़े हो जाते हैं, बूढ़े बुढ़िया, उनके खानदान वाले किराए का मकान बनारस में लेकर के उसमें रख देते हैं, एक नौकर भी रख देते हैं कि वो मरेंगे तो सीधे स्वर्ग जाएंगे। तो बनारस शहर की कल्पना बिना मृत्यु के नहीं की जा सकती है। और जैसा कि मैंने कहा कि मृत्यु एक उद्योग है, मृत्यु के चलते वहाँ हजारों हजार पंडों का जीवन चलता है और वो मालामाल भी होते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म के अंदर कर्मकांड जो है वो उसका अभिन्न अंग है, और कर्मकांड अंधविश्वासों पर जिंदा होता है। कर्मकांड की जो कमाई है वो बहुत ज्यादा होती है बनारस में। और अब तो मंदिर ऐसे ऐसे भारत में हैं कि जहाँ हर त्योहार के अवसर पर रुपया गिनने की मशीनें आती हैं, और उसी को मैं रिचुअल इकोनॉमी कहता हूँ। रिचुअल इकोनॉमी इतनी तेजी से भारत में बढ़ रही है जिसका कोई हद हिसाब नहीं, कि रुपये गिनने की मशीनें आ रही। बनारस तो उसका गढ़ है, पता नहीं चलता है ऐसे, लेकिन तो हजारों लोगों का जीवन जो है वो मृत्यु पर वहाँ आधारित है। ये संदर्भ में जहाँ तक मुर्दहिया का सवाल है, मैंने लिखा है शुरू में कि मुर्दहिया हमारे गांव की एक ऐसी लोकेशन थी जिसमें गांव के मुर्दे जलाए जाते थे, और दलितों में जो शिव नारायण पंथ के लोग होते थे उनको दफनाया जाता था मुसलमानों की तरह। और उसी तरह से उस मुर्दहिया में जानवरों की खालें निकाली जाती थी, हजारों की संख्या में वहाँ गिद्ध इकट्ठा हो जाते थे। वो जंगल था, जंगली एरिया था, लेकिन गांव के जस्ट बगल
और इसीलिए मैंने एक टिप्पणी की थी मुर्दहिया में कि जीवन चाहे जैसे भी किसी का उसका अंत हो, लेकिन उसके संपूर्ण अस्तित्व को मिटा देने की क्षमता तो उन्हीं गिद्धों में होती थी। तो ये मुर्दहिया एक ऐसा इलाका था जहाँ से होकर सारे रास्ते गांव से, चाहे वो खेत पर मजदूर जाते हों, घास छीलने औरतें जाती हों, स्कूल जाते हों बच्चे, सारे रास्ते मुर्दहिया से गुजरते थे। इसलिए मुर्दहिया के बिना मेरे गांव की कल्पना की ही नहीं जा सकती थी। और इसी वजह से मुर्दहिया मैंने नाम उसका रखा। और जब आजमगढ़ छोड़ करके बनारस आ रहा था, तो जिस बस से मैं आ रहा था वहाँ पर बस अड्डे पर एक हमेशा काले रंग की गाड़ी खड़ी रहती थी और उस पर नाम लिखा था उसका स्वर्गवास मेल। उसमें जो आजमगढ़ के अमीर घरानों के लोग मरते थे, तो स्वर्गवास मेल पर डेली उनको लाद कर मणिकर्णिका बनारस ले जाया जाता था और वहाँ उनको जलाया जाता था। संयोग से जब मैं बनारस से बस अड्डे से चला, स्वर्गवास मेल मेरे बस के साथ साथ और कभी आगे कभी पीछे, और बनारस पहुंचते तक पूरी मृत्यु की कल्पना मेरे दिमाग में आती जाती रही। और वहां पहुंचकर मैं सबसे पहले मणिकर्णिका घाट पर गया। एक कुतूहल सा था, ये सुन रखा था कि वहां जिसको जलाया जाता है वो सीधे स्वर्ग जाता है या मुक्ति हो जाती है। तो मणिकर्णिका से ही मैंने बनारस की यात्रा शुरू की और मेरा अनुभव जो था उसको मैंने फिर वो समेटा है। मणिकर्णिका टाइटल इसे दिया, इसे एक तो गांव का मुर्दहिया थी और बनारस की मुर्दहिया मणिकर्णिका थी। तो ये एक समानता थी इस तरह से, तो उसको मैंने किया। और मणिकर्णिका से ही चूंकि मेरी शुरुआत हुई थी बनारस में, तो इसीलिए मैंने प्रीफेस में ही लिखा है उसमें कि जो मेरी यात्रा बनारस के घाटों और ये गंगा के घाटों और बनारस के मंदिरों से शुरू हुई थी, वो जाकर के कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर में समाप्त हो गई। लेकिन बनारस, जैसा कि ये बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि मृत्यु के बिना उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है, और वो उद्योग निश्चित रूप से उद्योग है बनारस का। आप सो जाइए रात में, चाहे किसी भी मोहल्ले में, रात भर आपको एक आवाज बनारस में जरूर सुनाई देगी, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। जब मुर्दे लोग ले जाओ, चारों तरफ से बनारस के हर इलाके से, हर सड़क से ये मुर्दे ले जाए जाते हैं। ये प्रतिदिन का एक तरह से ये फेनोमेना है बनारस में। इसलिए संक्षेप में मैं अपनी बात करके अपनी बात समाप्त करता हूँ। रचना पाठ मैं नहीं कर पाया था क्योंकि नामवर सिंह ने मणिकर्णिका का बहुत ज्यादा जिक्र अपने भाषण में परसों किया था, इसलिए एक अंश उसका सुना के मैं अपनी बात खत्म करूंगा। नामवर सिंह ने वो अंतिम अध्याय में मैंने कुछ प्रेम प्रसंगों का जिक्र किया है, और वो प्रसंग ऐसे हैं कि अगर मैं वैसा आज करने की कोशिश करता तो जेएनयू में जीएस का लग जाता। तो उसी का एक अंश मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि मोह में तो जानवर भी एकाधिकारवादी हो जाता है, फिर मानव का क्या कहना। और जब यह एकाधिकार खत्म होता है तो ईर्ष्या घेर लेती है। बुद्ध ने तो बहुत पहले ही चेता दिया था कि ईर्ष्या से दुख होता है, और जब मोह और ईर्ष्या एक साथ हमला बोले तो फिर दुख का निवारण या निर्वाण कहाँ। फिर भी मेरा मन करता है कि मैं बुद्ध की ही तरह बौद्ध भिक्षु बन करके उसके द्वार पर जाऊं और वह मुझे बिना पहचाने मेरे भिक्षा पात्र में
कुछ अन्न डाल करके वापस अपने घर के अंदर चली जावे और मैं किसी बौद्ध मठ, उसे याद करके मुझे आज भी याद आती है ग्रिफिन द्वारा लिखी गई ग्रीक पोएट होमर के बारे में यह पंक्ति। ये हजारों शब्द पानी या बालू पर लिखने से बेहतर है सिर्फ एक शब्द पत्थर पर लिखना। जाहिर है कि उसके द्वारा बोले गए हजारों शब्द बनारस की गंगा बहा ले गई, किंतु मेरे मस्तिष्क रूपी पाषाण पटल पर वह खोद कर चली गई बस एक शब्द, उत्पल वर्ण। धन्यवाद।